हेलो, आप सभी का स्वागत है टीचिंग बाय आर के माथुर यूट्यूब चैनल पर। पहली बार विजिट करें इस चैनल पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी नोटिफिकेशन आए सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। बात करेंगे झारखंड उत्पाद सिपाही और झारखंड पुलिस परीक्षा की जो भी तैयारी कर रहे हैं छात्र के लिए बेसिस पहले न्यूज़ भी बता देता हूँ। झारखंड के इलेक्शन की प्रक्रिया जो है 25 नवंबर से पहले पूरी तरह से कंप्लीट कर ली जाएगी। जैसे कि आपको पता है कि वोटिंग का जो गिनती होगा वो 23 नवंबर को होगा, ठीक है। और आप लोग को जो एग्ज़ाम है उत्पाद सिपाही का जो एग्ज़ाम है वो दिसंबर में होने तय है, ठीक है। बाकी झारखंड पुलिस का भी दौड़ की प्रक्रिया बहुत जल्दी शेड्यूल जारी होगा इलेक्शन के बाद। आप लोग जो है तैयारी जोरों शोरों से करते रहिए। सबसे पहले आज सभी को हैप्पी दिवाली। देखिए पर्व त्यौहार तो होते रहता है, लेकिन इसके साथ साथ आप लोग को तैयारी करते रहना है और तब तक तैयारी करना है जब तक आपका गोल सेट ना हो जाए, ठीक है। तो उत्पाद सिपाही और झारखंड पुलिस को लेकर स्पेशल क्लास हम झारखंड जीके को लेकर आए हैं, जिसमें प्रैक्टिस सेट 1 देखेंगे। लगातार प्रैक्टिस सेट हम लगाते रहेंगे जब तक आपका एग्ज़ाम ना हो जाए, ठीक है। जितने भी क्वेश्चंस में आप लोगों को डिस्कस करूँगा, लगाऊंगा जो प्रैक्टिस सेट, सारे जो प्रश्न होंगे वो महत्वपूर्ण होंगे और आपके एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं ज़रूर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए देर नहीं करते हैं, शुरुआत करते हैं। आंसर आप लोग कमेंट दीजिएगा, ठीक है। कमेंट में आंसर दीजिएगा और कितने क्वेश्चंस का आंसर दे पा रहे हैं सही ये भी आप लोग को बताइएगा, ठीक है। चलिए थोड़ा विस्तार पूर्वक देखेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए पहले क्वेश्चन से आपकी स्क्रीन पर आंसर दीजिएगा फटाफट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा क्षेत्र कौन सा है। ऑप्शन में है लोहरदगा, नेतरहाट, पलामू, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि झारखंड का सबसे ऊंचा क्षेत्र कौन सा है। आंसर क्या हो जाएगा, नेतरहाट। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। झारखंड का सबसे ऊंचा क्षेत्र नेतरहाट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसकी यदि ऊंचाई बात की जाए समुद्र तल से तो इसकी ऊंचाई 1128 मीटर है और फीट में यदि देखा जाए तो 3701 फीट होगा, ठीक है। कितना फीट होगा, 3701 फीट होगा, ठीक है। नेतरहाट पठार जो है छोटानागपुर पठार के पाट क्षेत्र में स्थित है। पूछेगा ये जो पठार है नेतरहाट क्षेत्र वो कहाँ पर है, तो छोटानागपुर पठार के पाट क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 1128 मीटर और इसके फीट की बात की जाए तो 3701 फीट हो जाएगा। इसके अलावा यदि आपसे पूछा जाए कि झारखंड का सबसे ऊंचा क्षेत्र कौन सा है, ठीक है, तो आप परसनाथ पहाड़ यदि लिखा रहे कहीं परसनाथ क्षेत्र तो उसको मार सकते हैं, क्योंकि उसकी ऊंचाई जो है परसनाथ की वो है 1350 मीटर। फीट में बात की जाए 4478 फीट होगा आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा नदी झारखंड राज्य की है। आपको बताना इनमें से कौन सा नदी जो है झारखंड राज्य की है। कहने का ये है कि कौन सा नदी झारखंड से होकर निकलती है और कहाँ से मिलती है, सारा डिस्कस करेंगे। आंसर पहले दीजिए क्वेश्चन नंबर 2 का। तो देखिए उत्तरी कोयल नदी यदि बात की जाए तो ये भी है झारखंड से निकलती है, ठीक है। कहाँ से निकलती है, गुमला जिले से। छोटा सा एक गांव है जिसका नाम है कुटवा, ठीक है। ये जो नदी है वो गुमला जिला से निकलती है, ध्यान रखिएगा। झारखंड के गुमला जिला से निकलती है और एक छोटा सा गांव है, उस गांव का नाम भी यदि आप लोग को मालूम है तो ठीक है, नहीं मालूम है तो याद कीजिएगा, कुटवा, ठीक है। नाम है कुटवा जिला से ये निकलती है। रांची के पठार के मध्य से होकर निकलती है गुमला जिले से, ठीक है। और ये जगह कहाँ मिल जाती है, तो ये सोन नदी में मिल जाती है, ठीक है। कहाँ पर मिल जाती है, सोन नदी में जाकर मिल जाती है। सोन नदी में जाके मिल जाती है। टोटल यदि देखा जाए इसकी उत्तरी कोयल की टोटल लंबाई तो 260 किलोमीटर है, ठीक है। 260 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। दामोदर नदी देखा जाए तो ये भी जो है आपका टोरी लातेहार से निकलती है। टोरी लातेहार से शॉर्टकट लिख रहे हैं, ठीक है। टोरी लातेहार से निकलती है और जाकर कहाँ पर निकल जाती है, कहाँ पर मिल जाती है, तो आप बोलिएगा सर ये हुगली नदी में मिल जाती है, ठीक है। यह चीज़ लिख दे रहे हैं, याद रखिएगा। हुगली नदी में जाके, हुगली रिवर में जाके ये मिल जाती है, ठीक है। यानी पश्चिम बंगाल में ये मिल जाती है। दामोदर नदी को कई अन्य नाम से भी जाना जाता है, जैसे
इसे देव नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसके कुल लंबाई झारखंड में बात की जाए तो कुल लंबाई 290 किलोमीटर है, कहीं कहीं आपको 92 किलोमीटर भी देखने को मिलेगा। क्लियर है, याद रखिएगा। उसके बाद है स्वर्णरेखा नदी। ठीक है, स्वर्णरेखा नदी की बात की जाए तो ये नगरी रांची, ठीक है, रांची जो है रांची पठार के नगरी क्षेत्र से ये निकलती है। ठीक है, और ये जाके कहाँ पर मिल जाती है, रांची पठार के ये नगरी में निकल के ये कहाँ मिल जाती है, तो आप बोलेगा सर बंगाल के खाड़ी में। ठीक है, ये बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। ठीक है, क्लियर है। और इसकी कुल लंबाई देखा जाए तो 274 किलोमीटर है, कहीं का आपको 270 किलोमीटर भी लिखा रहेगा, तो आंसर लगाइए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये तीनों जो होगा, चाहे उत्तरी कोयल नदी की बात की जाए या दामोदर नदी की या स्वर्णरेखा नदी की बात की जाए, तो तीनों जो नदी होगा वो आपका झारखंड से होकर निकलती है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ अबव। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि झारखंड की कौन सी नदी किकिट नाम से प्रसिद्ध है। कौन सा नाम से, याद रखिए, किकिट नाम से प्रसिद्ध है। ऑप्शन देख लेते हैं, फाल्गु नदी है, कन्हार है, उत्तरी कोयल है और है पुनपुन। ठीक है, तो झारखंड की कौन सी नदी जो है किकिट नाम से प्रसिद्ध है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पुनपुन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। पुनपुन नदी यदि देखा जाए तो ये उद्गम स्थल मतलब जहाँ से वो निकलती है, उद्गम स्थल कहाँ पर है इसका, पलामू। ठीक है, पलामू है। ठीक है, और जाकर कहाँ मिल जाती है, औरंगाबाद में मिल जाती है। ठीक है, औरंगाबाद में ये मिल जाती है। औरंगाबाद कहाँ पर है, गया में है। ठीक है, यानी बिहार में। ठीक है, क्लियर है। इसकी कुल लंबाई देखा जाए तो 200 मीटर होगा। इसकी कुल लंबाई 200 मीटर है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 कि झारखंड का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है। ऑप्शन है 3.12%, ऑप्शन बी में है 5.23%, ऑप्शन सी में है 2.42%, ऑप्शन नंबर डी में है 4.65%। तो देखिए झारखंड का जो क्षेत्रफल है वो भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि झारखंड का जो है कुल क्षेत्रफल कितना है। तो झारखंड का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 79,714 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, किलोमीटर इसको लिख दे रहे, 79,714 वर्ग किलोमीटर है झारखंड के कुल क्षेत्रफल। ठीक है, यानी भारत के कुल क्षेत्रफल का देखा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा 2.42%। कितना हो जाएगा, 2.42% हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, एक एक चीज नोट करते रहिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है कि झारखंड राज्य की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है। ध्यान रखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लगातार आप लोग देखते रहिए, नोट करते रहिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो भी लग रहा है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो झारखंड राज्य की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है। यहाँ पर पूछ रहा है पूर्व मतलब क्या होता है, ईस्ट। ठीक है, ईस्ट से क्या पूछ रहा है, वेस्ट। कुल लंबाई बताना है। ठीक है, बाकी डिटेल्स यदि आप लोग को जानना है तो प्ले लिस्ट में जाकर देखिए, झारखंड उत्पाद और सिपाही या झारखंड पुलिस स्पेशल क्लास लिखा रहेगा, वहाँ से क्लिक कीजिएगा, सारा चीज़ वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, इससे पहले हम डिटेल्स बताए हैं मैप के थ्रू से, तो आप जरूर वो वाला मैप वाला देख लीजिएगा वीडियो। ठीक है, प्ले लिस्ट में मौजूद होगा, आपके एग्जाम में बहुत हेल्पफुल करेगा वहाँ से। ठीक है, तो झारखंड राज्य जो है वो पूर्व से पश्चिम यानी ईस्ट टू वेस्ट की यदि टोटल लंबाई देखा जाए तो ऑप्शन है यहाँ पर 263 किलोमीटर, 564 किलोमीटर, 456 किलोमीटर और 546 किलोमीटर। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कितना हो जाएगा, 463 किलोमीटर। ईस्ट से वेस्ट पूछा जाए तो यदि आपसे ऐसे पूछा जाता कि नॉर्थ से साउथ, यदि आपसे पूछा जाता, क्या पूछा जाता, नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट हो गया 463, नॉर्थ से साउथ कितना हो जाएगा, तो आप बोलिएगा सर 383 हो जाता है। ठीक है, 383 हो जाता है आंसर। कितना हो जाता है, 383 करेक्ट आंसर हो जाता। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाता है आंसर। क्लियर है, ठीक है, 380 भी कहीं के लिखा रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है
कि झारखंड में एल्युमिनियम उद्योग की स्थापना कब हुई थी। आपको बताना है झारखंड में एल्युमिनियम उद्योग की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन है 1935, 1937, 1942, 1940। चलिए आंसर दीजिए, आंसर दीजिए फटाफट कमेंट में। चलिए एल्यूमिनियम वाला आंसर दीजिए फटाफट। क्या हो जाएगा 1937, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 1937 में एल्यूमिनियम उद्योग की स्थापना हुआ था। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में झारखंड के किस क्षेत्र को खनिज भंडार कहा जाता है। आपको बताना है किस क्षेत्र को खनिज का भंडार कहा जाता है। ठीक है, उड़ीसा को, बेलारी को, छत्तीसगढ़ को या दामोदर घाटी को। आंसर क्या हो जाएगा दामोदर घाटी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, याद रखिएगा दामोदर घाटी निगम में कुल कितने बांध का निर्माण किया गया, तो 8 बांध का निर्माण करवाया गया। ये भी आपको पूछता है कभी। ठीक है, 8 बांधों का निर्माण करवाया गया। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में कि राजमहल ट्रफ की औसत ऊंचाई पूछना है। आपको बताना है कि एवरेज जो हाइट है वो कितनी है। राजमहल ट्रफ कहाँ पर है पहले याद रखिएगा, ये आपका साहिबगंज में है। ठीक है, ये साहिबगंज में, ठीक है, साहिबगंज जिला में है झारखंड में। और इसके कुल औसत ऊंचाई यदि बात की जाए, ठीक है, एवरेज ऊंचाई यदि बात की जाए तो 400 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा डी करेक्ट हो जाएगा, 400 मीटर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, झारखंड राजमहल ट्रफ कहाँ है। अभी हम बात किए राजमहल ट्रफ कहाँ है, तो अब आप जान लीजिए कि राजमहल ट्रफ तो आप बताएं सर साहिबगंज में है। तो यहाँ पर ऑप्शन इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ठीक है, उत्तरी पूर्वी भाग में, उत्तरी भाग में, उत्तरी पश्चिम भाग में और दक्षिण भाग में। यदि इस प्रकार से मैप वाला यदि आप देखे होंगे वीडियो, ठीक है, हमने बात किया था मैप का बारे में। ठीक है, मैप वाला एक बार जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, प्ले लिस्ट में मौजूद है, मैप वाला देख लीजिएगा, 2-3 सवाल इसी से पूछा जाएगा। ठीक है, तो राजमहल ट्रफ यदि देखा जाए ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर। आंसर हो जाएगा नॉर्थ टू ईस्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्या हो जाएगा नॉर्थ टू ईस्ट, यानी उत्तर से पूर्व भाग में स्थित है। उत्तर से पूर्व भाग में राजमहल ट्रफ स्थित है। ठीक है, जिला पूछेगा तो साहिबगंज, कुल ऊंचाई पूछेगा तो 400 मीटर हो जाएगा। क्लियर है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 11, किस चट्टान के धात्विक खनिज का भंडार कहा जाता है। आपको बताना है कि किस चट्टान को धात्विक खनिज का भंडार कहा जाता है। कुड़पा योगिन का, धारवेड़ योगिन का, विध्वंस का, या इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, धारवाड़ योगिन का। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में कि गंगा नदी झारखंड के किस जिले में बहती है। आपको बताना है कि दुमका में, रामगढ़ में, साहिबगंज में और हजारीबाग में। हजारीबाग को साहिबगंज, तो सबसे पहले इसको रामगढ़ को हटा दीजिए। रामगढ़ में तो झारखंड ये गंगा नदी आपको देखने को मिलता है, कभी देखे हैं नहीं। दुमका भी ऑप्शन में हटा दीजिए आप, 2 ऑप्शन बच जाता है यहाँ पर सी और डी। हजारीबाग तीनों का नगरी कहा जाता है, चावल कोटरा ये सब में आता है, इसलिए इसको भी हटा दीजिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, साहिबगंज। ठीक है, यदि गंगा नदी देखना चाह रहे हैं आप तो आप साहिबगंज भी चल जाइए, वहाँ से आपको नजर आएगा। बाकी आप झारखंड के अलावा बिहार भी जा सकते हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में, क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। ठीक है, इसलिए अत्यधिक आप इसको महत्वपूर्ण मान सकते हैं क्वेश्चन को। अभी फिलहाल JSCC के जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, कि झारखंड धाम जो है किस जिले में स्थित है। ऑप्शन देख लेते हैं, बोकारो है, गिरिडीह है, हजारीबाग है, दुमका है। ठीक है, तो झारखंड धाम किस जिला में है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गिरिडीह हो जाएगा। ठीक है, गिरिडीह हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी, गिरिडीह हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 15 में कि झारखंड में मिट्टी के कितने प्रकार है। झारखंड में कितनी प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। ठीक है,
ये आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। ये आपको कमेंट में आंसर देना है, ठीक है। सारा चीज़ हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है। कमेंट में आप बताइएगा। मिट्टी से रिलेटेड मैं एक वीडियो अपलोड किया हूँ, प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। जितने भी झारखंड में मिट्टी से रिलेटेड कितनी प्रकार पाई जाती है, उसका विशेषता क्या है, सारा चीज़ डिस्कस किए हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोगों को देना है, ठीक है। 4 में से एक आंसर होगा कमेंट में। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में कि झारखंड में कितने जनजातीय समूह हैं। आपको बताना है टोटल जो जनजातीय समूह हैं, ग्रुप है, वो कितने हैं। ऑप्शन है 23, 32, 37 और 41। ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 32। लेकिन याद रखिएगा अभी वर्तमान में जो है, अभी जो वर्तमान में है वो कितना है, 33 है। यानी एक जो नया जोड़ा गया वो है पुरान, नया ये जनजाति जोड़ा गया, ठीक है। पुरान याद रखिएगा, इसको नया ऐड कर दिया गया। यानी झारखंड में अभी कुल कितने जनजाति पूछा जाएगा तो आंसर हो जाएगा 33, ठीक है। इससे पहले कितना था, 32 था, ठीक है। तो इसी प्रकार से हमने देखा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल करेगा, ठीक है। अभी आप डिपेंड करेगा कि आप कितना वीडियो को शेयर कर रहे हैं, ठीक है। कितने स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक किए। इसके पश्चात ही हम जो है अगला पार्ट 2 लाएंगे, ठीक है। तो आप लोग इस प्रकार से सपोर्ट करते रहिए और लगातार आप लोग मेहनत करते रहिए। सक्सेस जरूर आपको निकलना है इस बार, ठीक है, रिटर्न। चलिए, थैंक यू।